नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024-26 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें हम 4 क्षेत्रक के बारे में पढ़ेंगे: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक। तो चलिए ये शुरू करते हैं। हमारा पहला क्षेत्रक है प्राथमिक क्षेत्रक। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्रक की, तो प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक होता है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। देखिए, जो प्राकृतिक क्षेत्रक होता है ना, जल, जमीन और जंगल, जल, जमीन और जंगल से जुड़ा हुआ होता है ये। तो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, सीधे जो भी संसाधन यूज़ करते हो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं: कृषि, खनन, मत्स्य पालन और वानिकी। ये 4 मुख्य रूप से क्रियाएं आती है। कृषि की बात करें तो यह क्षेत्र भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फसल उत्पादन होता है, पशुपालन होता है और वानिकी भी इसमें शामिल की जाती है। खनन की अगर बात करें तो खनन में क्या था, कोयला, अयस्क, तांबा, हीरा, तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनको हम ज़मीन में से खोद के निकालते तो उसे हम खनन पर कहते हैं। 4th हमारा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मतलब मछली पालना होता है, जैसे खासकर जलीय जीवों मछलियों को जब पालन करते हैं और उनका उत्पादन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मत्स्य पालन कहते हैं। अगला आता है वानिकी। तो वानिकी क्या होता है कि वृक्षों और वनों से जुड़े हुए जितने भी संसाधन होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, उनसे जुड़े हुए संसाधन का अध्ययन करना, उसके प्रबंधन करना, उसके बचाव के लिए उनसे मिलने वाले चीज़ों का उपयोग करना, जैसे फल हो गया, गोंद हो गया, ये सब चीज़ें क्या वनों से वानिकी में आ जाती है। वनों का यूज़ करके इसमें काम किया जाता है। तो जल तो ये कुछ क्रिया हमारे प्राथमिक क्षेत्र की होती है। और जो प्राथमिक क्रियाएँ होती है, 3 चीज़ें याद रखना आप: जल, जमीन और जंगल। जल, जमीन और जंगल से जुड़ी हुई ये क्रिया होती है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्रक होता है, इसका महत्व क्या है। एक तो रोजगार में ये रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारतीय 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार 43% जो भारतीय है ना, वो प्राथमिक क्षेत्रक में लगे हुए हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र के कार्य करते हैं। जैसे खनन हो गया, कृषि हो गई, मत्स्य पालन, मछली पालन हो गया, या वानिकी हो गई। आहार सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देता है। भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्रक। इसके साथ साथ आर्थिक विकास की अगर बात करें तो जीडीपी में इस क्षेत्रक का 16% योगदान होता है। प्राथमिक अर्थ क्षेत्रक का भारत की अर्थव्यवस्था में 16% का योगदान देता है ये। अब बात करें प्राथमिक क्षेत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हमको देखने को मिलती है। तो एक तो कम उत्पादकता होती है। भारत में कृषि की उत्पादकता जो अन्य देशों के मुकाबले वो कम है, क्योंकि वहाँ पे नई नई तकनीकों का, नई नई बीजों का के उपयोग किया जाता है। उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जलवायु परिवर्तित हो जाता है, मौसम ख़राब होने के कारण क्या, तो फसलें भी ख़राब हो जाती है, तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाल रहा है और प्राथमिक क्षेत्र को क्या हो रहा है, प्रभावित करता जा रहा है। आय में असमानता। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अन्य क्षेत्रों से में काम करने वाले लोगों की तुलना में कम आय होती है। जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं उनकी जो आय होती है, और जो प्राथमिक क्षेत्र की आय होती है, उसमें उनके लोगों की कम होती है। प्राथमिक क्षेत्र वालों की द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से कम होती है। तो ये तो चुनौतियाँ हो गई। अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, पीएम किसान की एक योजना बनाई गई है। ये योजना किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान करती है। आय सहायता प्रदान करती है, यानी हर वर्ष किसानों को 6,000 रुपये की सहायता के रूप में आय दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि मिशन, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, ये मिशन कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना, PMMSY, ये योजना मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो 3 योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है: पीएम किसान, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर, PMMSY।
अब बात करें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को हम जान लेते हैं। जो भारत है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक क्षेत्र देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। इसके साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक देश है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है और तीसरा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक की। तो द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक होता है जो प्राथमिक क्षेत्रक द्वारा उसको कच्चा माल मिल रहा है, जो खनन के द्वारा, कृषि के द्वारा, वानिकी के द्वारा, मत्स्य के द्वारा जो भी उसको कच्चा माल मिल रहा है उसको दोबारा मूल्यवान वस्तुओं में या फिर अन्य वस्तुओं में बदलने का काम होता है द्वितीयक क्षेत्रक में। इसमें मुख्य रूप से विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा शामिल होता है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन शामिल होता है इसमें, जैसे कि कपड़ा, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और भोजन प्रसंस्करण। हमको जूट कपास इन सब का यूज़ करके हम कपड़ा बनाते हैं। कपास हमको मिलता है खेती से। ठीक है, खेती की हमारी प्राथमिक क्रिया, लेकिन कपड़ा बनाना क्या है, द्वितीयक क्रिया। मोटर वाहन हम बनाते हैं स्टील का यूज़ करके, लोहा का यूज़ करके। तो लोहा और स्टील हमको मिलता है खनन से, और खनन की हमारी प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया से मिलने वाली वस्तुओं का यूज़ करके जब हम मूल्यवान वस्तुओं को बनाते हैं तो उसे हम द्वितीयक क्रिया कहते हैं। निर्माण में क्या होता है कि घरों, सड़कों, पुलों या अन्य बुनियादी ढांचों को जब हम बनाते हैं तो उसे हम निर्माण कहते हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का महत्व की अगर बात करते हैं तो रोजगार में 28% जो लोग हैं 2021 की डाटा के अनुसार भारत में 28% लोग किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में काम करते हैं। आर्थिक विकास में ये जीडीपी में लगभग 29% का योगदान देता है। लगभग 29% का योगदान देता है द्वितीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में। निर्यात की अगर बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र भारत के निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं उसको हम निर्यात करने में बहुत योगदान करता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की चुनौतियां क्या हमको देखने को मिलती है। एक तो अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है। भारत में बिजली, सड़कें, रेलवे जैसी जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें आज भी कमी देखने को मिलती है। टाइम पे सामान नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से लेट होने के कारण वस्तु की कीमतें बढ़ने लग जाती है। कुशल श्रमिकों की कमी, देखो श्रमिक तो है हमारे पास लेकिन स्किल्ड वर्कर नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। व्यापार में कमी, भारत में व्यापार करने में कमी आती है। ज़्यादातर लोग जो होता है व्यापार नहीं करते, इनका माइंडसेट क्या है, हमारा ज़्यादातर वर्क करने का माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कम है। ये भी एक नुकसान हमको देखने को मिलता है द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र के लिए मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या पहल अपनाई है। आपको पता है कि चाइना जो है वो प्रोडक्शन हब कहलाता है। वो प्रोडक्शन हब इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें वहाँ की सरकार ने वहाँ के अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपने वर्कर्स को स्किल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया है, तभी आज वो एक प्रोडक्शन हब के रूप में उभर के सामने आया है। तो वैसे ही हमारे देश की सरकार द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदमें उठा रही है। तो एक तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम चलाया है। ये पहल भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने का काम करती है। स्टार्टअप इंडिया, लोगों को कहा गया कि आप स्टार्टअप करो, स्टार्टअप की दुनिया में बढ़ो। तो आपको पता है कि आज तक के टाइम में लोगों में एक स्टार्टअप का जो एक कह सकते हैं चलन शुरू हो चुका है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सार्क इंडिया आता है सोनी पे, तो भी एक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही आ रहा है। स्किल इंडिया, हमने क्या बोला था कि चाइना इसलिए आगे निकला ताकि उसने अपने वर्कर्स को स्किल किया। तो इंडिया का ये भी एक लक्ष्य है कि पहले वो भारत में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करें, उनको स्किल्ड करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो द्वितीयक क्षेत्र की ये सरकार की पहल हो गई। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है और छठा सबसे बड़ा वाहन उत्पादक देश है। दुनिया में दूसरे नंबर में हम आते हैं स्टील के उत्पादन में, तीसरे नंबर में सीमेंट हम ज़्यादा बनाते हैं, छठे नंबर पे वाहनों का जितना भी निर्माण होता है छठे नंबर पे भारत आता है, और सातवां सबसे बड़ा दवा का उत्पादक देश है भारत।
अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक की। तो तृतीयक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है और लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। इसके दो काम होते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्रक है, जो द्वितीयक क्षेत्रक है उसको सहायता देना, इसके यानी उसके लिए रिसर्च करना, डेवलपमेंट का काम करना, ठीक है, और जो लोग हैं उनके लिए सेवाएं उपलब्ध कराना, ये तृतीयक क्षेत्रक का काम है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से क्रियाएं आती है, तो एक व्यापार आता है, परिवहन, संचार, वित्त, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सार्वजनिक प्रशासन जैसी जितनी भी क्रियाकलाप है, क्रियाएं हैं, वो सभी तृतीयक क्षेत्रक में आती है। तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्या है, तो 2021 के डाटा के अनुसार 43% जो लोग हैं ना वो तृतीयक क्षेत्र में काम कर रहे हैं भारत के। आर्थिक विकास में अगर बात करें तो 55% का योगदान देता है ये जीडीपी में, और जीवन स्तर में इसने सुधार किया, क्योंकि देखो 43% लोग काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम कहीं ना कहीं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा है तो उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। चुनौतियाँ क्या देखने को हमको मिलती है, एक तो बेरोजगारी है तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, क्योंकि नौकरी तो कम है, क्योंकि स्टार्टअप का कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम हो रहा है, तो इसकी वजह से जॉब कम है, एक तो वो बेरोजगारी का कारण है। दूसरा, अगर जॉब है भी तो स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, तो ये इसका एक कारण बनता जा रहा है। असमानता की अगर बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में आय और धन की असमानता देखने को मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है भारत में। शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी होने के कारण ये जो क्षेत्रक है उतना फल फूल नहीं पा रहा है। इसको मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो आज फल फूल रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो ई पेमेंट है उसने भी अपना एक स्टार्टअप लेके चल रही है। जैसे पेटीएम हो गया आपने कहा हाल ही के टाइम में वो पेटीएम एक बिलियन कंपनी बन गई थी, यूनिकॉर्न बन गई थी। तो ये भी इसके डिजिटल इंडिया का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक परिणाम ही है। और स्किल इंडिया की शुरुआत की गई है ताकि जो भारत में जो कुशल श्रमिकों की संख्या है उसको बढ़ाया जा सके, स्किल्ड वर्कर तैयार किए जा सके। आयुष्मान भारत शुरू किया गया ताकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सके। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र के कुछ रोचक तथ्य। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आईटी सेवा प्रदान करने वाला देश है, और छठा सबसे बड़ा पर्यटन के लिए आने वाले ऐसा देश है पर्यटन के लिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, और सातवां सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है। ठीक है, तो ये कुछ रोचक तत्व हो गए जो कि जानकारी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा के रूप में, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब बात करें चतुर्थक क्षेत्र की, तो चतुर्थक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो कि ज्ञान और सूचना पर आधारित होता है, जो कि नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए काम करता है। इसमें मुख्य रूप से अनुसंधान, रिसर्च आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाता है, एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर आ जाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी से आ जाता है, और मनोरंजन आ जाता है। जितनी भी आप देख सकते हैं वीडियोग्राफी होती है वो सब मनोरंजन में आ जाता है। रिसर्च की जा रही है वो सब हमारा क्या चतुर्थक क्षेत्र में आ जाता है। चतुर्थक क्षेत्र का अगर महत्व की बात करें तो ये जीडीपी में 5% का योगदान देता है, और जो 2021 की डाटा के अनुसार, और इसके साथ साथ ये 5% लोग इसमें चतुर्थक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जीडीपी में 5% का योगदान देता है। रोजगार के अगर मामले में बात करें तो 7% जो लोग हैं वो चतुर्थक क्षेत्र में कार्यरत है, और इसमें नवाचार इनोवेशन के लिए चतुर्थक क्षेत्र इनोवेशन और ज्ञान निर्माण को बढ़ावा देता है, इनोवेशन एंड नॉलेज को बढ़ावा देता है, कुछ नया क्रिएट किया जा सके वो एक उसको बढ़ावा देने का काम कौन करता है, चतुर्थक क्षेत्र करता है। चतुर्थक क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या है, तो डिजिटल विभाजन। भारत में आज भी उस लेवल का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है जिस लेवल पे अन्य देशों में, खासकर हम यूरोप और अमेरिका में बात करें वहाँ पे हुआ है। तो ये भी हमारे को एक चुनौती देखने को मिलती है चतुर्थक क्षेत्र में।
कुशल श्रमिकों की उनको कमी तो देखने को मिलती ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की में निवेश की कमी, आप अगर मान लो कोई संस्था रिसर्च करना चाहती है तो रिसर्च करने के लिए उसके पास अपने कुछ इक्विपमेंट्स को लगाएगी, अपने कुछ मेंबर्स को लगाएगी, कुछ एम्प्लॉय लेगी, तो उसके लिए उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसको निवेश नहीं मिल पा रहा। कोई ऐसी कह सकते हैं बड़ी बड़ी पूंजीपति या फिर अन्य सरकारें इसमें पैसा धन पूंजी निवेश नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। चतुर्थक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या पहल की है? तो एक तो डिजिटल इंडिया शुरू किया है, ठीक है। दूसरा आपका स्किल इंडिया शुरू किया और स्टार्टअप इंडिया शुरू किया है। स्टार्टअप इंडिया में इनोवेशन को बढ़ावा देता है। तो ये कुछ हो गई सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यक्रम चतुर्थक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रक में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 4 क्षेत्रक में विभाजित किया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को। प्राथमिक क्षेत्रक में क्या शामिल है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उद्योग, निर्माण, सेवा, सरकारी, निजी और घरेलू, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन, ये 4 चीज़ें जो है वो हमारी प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल है। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या शामिल है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उद्योग, निर्माण, सेवाएं, निजी, सरकारी और घरेलू, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? बी, उद्योग, निर्माण और सेवाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीयक क्षेत्रक में क्या शामिल है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उद्योग, निर्माण, सेवाएं, सरकारी और निजी घरेलू सेवाएं। तो इसका आंसर क्या है? सरकारी और निजी और घरेलू सेवाएं। चतुर्थक क्षेत्रक में क्या शामिल है? ज्ञान आधारित सेवाएं, उद्योग, निर्माण और सेवाएं, सरकारी, निजी, घरेलू सेवाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? एक, ज्ञान पर आधारित जितनी भी सेवाएं होती है वो चतुर्थक क्षेत्रक में आती है। भारतीय व्यवस्था में किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्षेत्रक? तो इसका आंसर क्या है? तृतीयक क्षेत्रक सबसे ज़्यादा योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे अधिक रोजगार दे रहा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो इसका आंसर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है, लेकिन जीडीपी में रोजगार सबसे ज़्यादा कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जीडीपी में योगदान सबसे ज़्यादा कौन देता है? तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक क्षेत्र की? तो इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, असमानता या सभी? तो इसका आंसर क्या है? सभी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए कुछ उपाय क्या हम कर सकते हैं? शिक्षा और कौशल विकास में हम निवेश करें, बुनियादी ढांचे का विकास करें, विदेशी निवेश को बढ़ावा दें, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी करना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या पहल की गई है? मेक इन इंडिया किया गया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। भारतीय कृषि में सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, दाल या कपास? तो इसका आंसर क्या है? चावल। चावल सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भारत में वानिकी का महत्व क्या है? वानिकी मतलब वन से जुड़ी हुई संसाधनों का उपयोग करना, उसका प्रबंधन करना। ये लकड़ी और अन्य वन उत्पादों का स्रोत है वानिकी। यह मिट्टी का कटाव को रोकता है, यह जलवायु को नियंत्रित करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी काम करता है वानिकी। भारत में मत्स्य पालन का क्या महत्व है? ये भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये रोजगार का एक प्रमुख स्रोत बन के आता है, यह विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है, या फिर फोर्थ सभी? तो आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। सभी काम करता है, क्योंकि जो मछलियों में मिलती है उसको हम पैकेट में बंद करके, और जहाँ पे मछली की कमी होती है, खासकर यूरोपियन कंट्री में या लैंड लॉक कंट्री में, वहाँ पे हम मछली का निर्यात करते हैं।
एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या रसायन उद्योग? तो इसका आंसर क्या है? इंजीनियरिंग उद्योग सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग है। सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है? ये रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को के विकास को गति देता है, ये जीवन स्तर को बेहतर बनाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या? उपरोक्त सभी काम करता है ये। तो ये कुछ हमारे जितने भी क्वेश्चन थे और टॉपिक थे हमारे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक और चतुर्थक क्षेत्रक, उन सब की कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और उसको बारे में जाने और उसको MCQ क्वेश्चन किए। इसकी ये हमारा जो 4th चैप्टर है इकोनॉमिक्स का वो भी कंप्लीट होता है। 1st, 2nd और 3rd चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।